दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है फिर। तो भूमिका, सबसे पहले भूमिका पढ़ेंगे। तो भूमिका क्या है कि 20वीं सदी की शुरुआत सामंतवाद के पतन और पूंजीवाद के उदय से मानी जाती है, ठीक है। और आधुनिकीकरण का जो अभिप्राय होता है, आधुनिकीकरण का मतलब होता है हमारा प्रौद्योगिकी का विकास। प्रौद्योगिकी क्या होती है? टेक्नोलॉजी होती है, उसका विकास होना, यानी आधुनिकीकरण है तो वहाँ पे प्रौद्योगिकी का विकास है। अब देखते हैं पूंजीवादी औद्योगिकरण, ये हम पहले हेडिंग बनाएंगे फिर उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। लाइक 20वीं सदी में क्या हुआ था, विश्व दो भागों में बटा था। विश्व दो भागों में, लाइक विकसित देश और विकासशील देश। विकसित देश जो यूरोप के पश्चिम भाग में रहते, जिन्होंने दुनिया भर के देशों को गुलाम बनाया। और गुलाम किस किस को बनाया? लाइक एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन, इन देशों को गुलाम बना लिया था। ब्रिटेन का राज ज़्यादातर राज्यों पर देखा गया हमारे देशों पर, तो हमारा इंडिया पर ही ब्रिटेन का राज था। अब विकासशील देशों की बात करें तो ये एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो गुलाम बने थे वो थे। इनके संसाधनों का ये लोग उपयोग करते थे और इनका शोषण करते थे, ठीक है। आगे चलकर देखा गया तो तेज़ी से दुनिया भर का आर्थिक विकास होने लगा। लेकिन दुनिया भर का आर्थिक विकास हुआ, लेकिन सिर्फ विकसित देश का हुआ, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ थी, ठीक है। तो क्योंकि दुनिया भर में क्या बहुत लोग पिछड़े थे, इसलिए अब ये लोग क्या करते, तो अपना लगा लेते, भाई पैसा था तो राज करते दूसरों पर। अब पूंजीवादी औद्योगिकरण के चरण और आधुनिकता, ठीक है, ये हमें हेडिंग बनानी है। फिर नीचे इसके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट टॉपिक लिखेंगे, पहला चरण। इसका पहला चरण हम बताएंगे तो व्यापारिक या वाणिज्यिक पूंजीवाद। तो पहले चरण में क्या हुआ, जब 15वीं से 18वीं सदी का इसका काल माना जाता है, ठीक है। इस समय व्यापारिक गतिविधि यानी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ गई, है ना। जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वर्चस्व होता था, वही क्या करता, वही देशों को गुलाम बना लेता, और गुलाम बनाकर क्या करता, वो उनके संसाधनों का उपयोग करता और इस तरीके से क्या होता, उपनिवेशवाद की शुरुआत हो जाती है। यानी कि देशों को गुलाम बनाना, देशों को गुलाम बनाने की शुरुआत हुई 15वीं से 18वीं शताब्दी में, जब ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बढ़ी। तो जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वर्चस्व हुआ, उसने देशों को गुलाम बनाया और उनके संसाधनों का उपयोग किया, और फिर क्या हुआ, उपनिवेशवाद की शुरुआत हो गई। अब देखा जाए तो दूसरे चरण की बात करें तो पूंजीवाद पूर्ण रूप से विकसित हुआ। पहले ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हुई, ठीक है, तेज़ी से, और अब हो गया पूर्ण रूप से विकास। पूंजीवाद पूर्ण रूप से विकसित हो गया। कैसे हो गया? यानी कि व्यापारिक गतिविधियों से ही पूंजीवाद की शुरुआत मानी जाती है। अब देखा जाए तो यहाँ पे पूर्ण रूप से विकसित कैसे हो गया, लाइक यहाँ पे मशीनें आ गई, यातायात के साधन आ गए, रेलवे का विकास हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे विकास देखा गया। अब देखा जाए तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुराष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय निगमों और नई आर्थिक नीति का उदय हुआ। जो भी विकसित देश थे वो क्या करते, जहाँ जाते वहाँ के कल्याणकारी कार्यों में कटौती करते, यानी कि जो भले का कार्य हुआ उसको ख़त्म, और अपने भैया अपनी नई आर्थिक नीति बना लेते वहाँ पे, और भाई लोगों का शोषण करते। अब आता है टॉपिक साम्राज्यवाद और पूंजीवाद औद्योगिकरण। तो देखा जाए साम्राज्यवाद का मतलब हम जानते हैं कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना, और ये क्यों होता है कि लालच में आकर छोटे देशों को गुलाम बनाया जाता है। तो जो गुलाम बनाने की प्रथा उसे उपनिवेशवाद कहते हैं, और गुलाम जब बन जाते हैं देश तो भाई अपना विस्तार करते हैं, तो उसे कहते हैं साम्राज्यवाद। अब देखा जाए तो तो पूंजीवादी औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद से ही इसका उदय हुआ है। यानी पूंजीवादी औद्योगिकरण यानी कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बढ़ी, और उपनिवेशवाद यानी फिर गुलाम बनाया, क्योंकि गरीब लोग थे, पिछड़े थे। इसलिए आधुनिकता क्या होती है? आधुनिकता का अगर हम अर्थ की बात करें तो आधुनिकता होती है एक ऐसा औद्योगिक समाज की मूलभूत विशेषता का वर्णन करता है, जहाँ पे औद्योगिक समाज के बारे में हमें बताता है जहाँ पर लोगों के व्यक्तिगत अधिकार हैं। यानी कि आधुनिकता हमें एक ऐसे औद्योगिक समाज के बारे में बताता है जहाँ पे लोगों को व्यक्तिगत अधिकार है। अब इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन नीचे दी गई है कि आधुनिकता हमें एक औद्योगिक समाज के बारे में बताता है जहाँ पे लोगों को व्यक्तिगत अधिकार है। अब देखा जाए तो आधुनिकता में कला साहित्य की भी भूमिका काफ़ी रही, संगीत सिनेमा आदि भी काफ़ी योगदान रहा इस समय। तो देखा जाए तो अब जो भी विश्व में चेंजेस आए थे वो बौद्धिक प्रगति का ही परिणाम है, ऐसा माना गया। और मानो अगर टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होता तो कैसे परिवर्तन ये हो पाता। देखा जाए तो अब 19वीं सदी में आधुनिकता की पहली स्टेज जब मानी जाती है, 19वीं सदी आधुनिकता की पहली चरण मानी जाती है। इसी समय टेलीफोन, टीवी ये सब का आविष्कार हुआ, रेडियो का भी आविष्कार इसी समय हो गया था। तो ये बात ध्यान रखनी है कि 19वीं सदी में हमारा टीवी आई थी, हमारा टेलीफोन आया था, और रेडियो आया था। तो ये विकास होता जा रहा था। अब देखा जाए तो लोगों के अंदर फिर क्या समानता की भावना आ गई, असमानता समाज में पैदा की जा रही थी, और मशीनों के आने से व्यक्ति बेरोजगार और अमीर अमीर, गरीब गरीब, शोषण बढ़ता गया। देखा गया तो मेल फीमेल को इक्वल राइट्स भी मिलना जो मुश्किल हो रहा था, मिलने की मांग की जा रही थी। देखा जाए तो फिर उत्तर आधुनिकतावाद बाद में आया। अब बात करते हैं कि आधुनिकता होती है पहली, फिर होती है उत्तर आधुनिकतावाद। तो ये आधुनिकता की कमियों की आलोचना करने के लिए आया उत्तर आधुनिकतावाद, एक विचारधारा, ठीक है।
तो अब ये क्या कहता है, ये पूंजीवाद को स्वीकार नहीं करता, ये कहता है कि समाज सत्य पर चले और सत्य पर आधारित समाज होना चाहिए। अब लेनिन द्वारा इसके बारे में क्या है, लेनिन कहता है कि जैसी पूंजीवाद की शुरुआत हो जाती है वैसे 3 बड़े परिणाम निकल आए। पहला परिणाम ये निकला कि साम्राज्यवाद का विकास जिसका शिकार भारत भी हो गया था, है ना। तो पूंजीपति लोग क्या करते, व्यापारिक गतिविधियों से दूसरे देश जाते और वहाँ के कच्चे माल का उपयोग करके अपने देश को लूटते, अपने भेज देते। यानी कि दूसरे देश गए, कच्चा माल लिया, बना बुनू के अपने देश भेज दिया। अब देखो कितना बहुत बढ़िया काम करते थे ये लोग, है ना, लूटने, यानी दूसरे देश जाके उसका कच्चा माल लूटने का काम करते थे। तो देखा जाए तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई थी तो उसने भी क्या किया, भारत को गुलाम बना लिया और फिर लूटना स्टार्ट कर दिया। अब दूसरा परिणाम ये निकला, लेनिन ने अपने मतानुसार साम्राज्यवाद के विकास की दशाएं बताई हैं। दशा यानी लाइक दशा कैसे साम्राज्यवाद का विस्तार होता है, पूंजी का निर्यात करते, पूंजी को भेजना अपने देश में, यानी उत्पादन और पूंजी का केंद्रीकरण, है ना। पूंजीपति शब्द यानी ये सब पढ़ लेना, उत्पादन और पूंजी का केंद्रीकरण है ना। बैंकों का केंद्रीकरण यानी उद्योग पर पूंजीपतियों का एक अधिकार, साम्राज्यवाद स्थापित करने का श्री गणेश, पूंजीपति राष्ट्रों में भूमंडल का बंटवारा। अब तीसरा परिणाम क्या निकला जब अंग्रेज भारत आए तो दुनिया के लोग क्या हो गए, तंग आ जाते हैं और गुलामी के कारण अमीर गरीब का अंतर जो था उससे शोषण काफ़ी बढ़ा था। दुनिया भर के लोग परेशान थे, तो लोगों के हाथ में रह गई असमानता, ये वृद्धि होने लगी। और फिर क्या होने लगा, अब पहला व्यक्ति है जो कार्ल मार्क्स ने ये कहा 1818 में अपने बुक में, ये 1818 में जर्मनी में ये पैदा हुआ था। इसने ये कहा कि अब पूंजीपतियों को ख़त्म करो और ये सारा जितना भी पैसा है ना पूंजीपतियों को वो गरीबों में बांट दो। तो ये थी पूरी कहानी जो हमें समझनी थी।